हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। कल देखिए सृष्टि लीला का वर्णन हो रहा है। सृष्टि के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सृष्टा। तो सृष्टा का वर्णन तो पहले ही हो गया। पहले का मतलब पिछले श्लोक में हुआ। क्या श्लोक था वो देख लेते हैं। 23वां दिखा दीजिए। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभु आत्मेच्छानुगतौ आत्मा नानामत्युपलक्षण। भगवान एक आस, भगवान अकेले ही थे। किस कब तो कह रहे हैं इदम अग्रे, इस जगत की सृष्टि के पहले। वह भगवान कौन थे तो कह रहे हैं आत्मनाम विभु आत्मा, वह सभी आत्माओं के स्वामी आत्मा के रूप में थे। आत्मेच्छा अकेले क्यों थे तो कहते हैं आत्मेच्छानुगतौ, उनकी सृष्टि की खुद की इच्छा अनुगतौ, उनमें लय थी, मतलब वह सृष्टि नहीं करना चाहते थे। कौन वो है तो कहते हैं परमा आत्मा अर्थात परमात्मा। तो उनको और एक विशेषण देते हैं नाना मति उपलक्षण, जो नाना प्रकार की नाना प्रकार की मतियों के द्वारा चिन्हित होते हैं, जो दिव्य मति होती हैं, ट्रांसेंडेंटल मति, ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में चिन्हित होते हैं। या अनाना मति उपलक्षणा, जो विभिन्न प्रकार की भौतिक मतियों के द्वारा उपलक्षित नहीं होते हैं। या नाना मति उपलक्षणा मतलब जो वैकुंठ में विभिन्न भक्तों के द्वारा, असंख्य वैकुंठों में असंख्य भक्तों के द्वारा अलग अलग प्रकार से पहचाने जाते हैं। हरि, नारायण, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और ऐसे अनंत भगवान के स्वरूप हैं जो अलग अलग भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। ये सब बातें बताएगी। तो किसका वर्णन हुआ? सृष्टा का वर्णन हुआ। तो सृष्टा होने मात्र से ही सृष्टि हो जाती है? यस और नो? नहीं, सृष्टा होने के साथ साथ कुछ वस्तुएं हैं जिसका उपयोग करके भगवान सृष्टि करते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी मतलब बनाने वाला है वो है, लेकिन आटा भी तो चाहिए, उपादान कारण भी तो चाहिए, वस्तुएं भी तो चाहिए जिससे वो सृष्टि करेंगे। तो उनकी सृष्टि कैसे हुई? माया की सृष्टि, या माया की सृष्टि से अर्थ है कि माया का एक्टिवेशन कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए तो सॉफ्टवेयर होने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसका एक्टिवेशन भी होना पड़ता है ना? तो एक्टिवेशन होना जरूरी था। तो माया का एक्टिवेशन कैसे हुआ? भगवान की आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्तियां तो नित्य ही जागृत रहती हैं, लेकिन भौतिक शक्ति सुप्त रहती है। तो भगवान ने जब अब सृष्टि करने की इच्छा करी तब क्या देखा और उसके बाद क्या हुआ, वो सब बातें हम सुनने वाले हैं। तो आज का श्लोक का वर्णन यह है कि माया की सृष्टि कैसे हुई। माया की सृष्टि कैसे हुई मतलब माया को एक्टिवेट या उसका जागृतिकरण कैसे हुआ या क्यों हुआ, दोनों ही ऐसे भी ग्रहण कर लीजिए। मेरे पीछे बोलिए। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट्। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट्। मेने सन्तम् इवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट्। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट्। मेने सन्तम् इवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। बोलिए। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट्। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट्। मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट्। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट्। मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। कब? सृष्टि के पहले। अब ये निर्विवाद का क्या मतलब होता है? विवाद, ये कैमरा किसका है? आप कहेंगे मेरा है। मेरा है। कंपनी कहेगी सोनी का कैमरा, कहते नहीं हमने बनाया, हमारा है। तो निर्विवाद का मतलब क्या है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं कि ये है किसका। जब कोई है ही नहीं क्लेम करने वाला,
तो विवाद कैसे होगा? भगवान अकेले थे। यस, ही इज ए मोनोपोली एवर एवरीथिंग। सभी चीजों के स्वामी भगवान हैं, निर्विवाद स्वामी हैं, और वही एकमात्र दृष्टा थे, कोई और देखने वाला था ही नहीं। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, मतलब सृष्टि नहीं हुई थी। अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। अब एक प्रश्न होगा, भगवान के स्वांश वैकुंठ लोकों में तो रहते ही हैं, भगवान कृष्ण के, है ना, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तो यह क्यों कह रहे हैं कि स्वांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे? तो जो पुरुषावतार हैं, अब हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं कि पुरुषावतार भी एक समय पर भगवान से विस्तारित होते हैं। यही अंडरस्टैंड लेके चल रहे हैं कि महाविष्णु, गर्भोदकाश विष्णु और क्षीरोदकाश विष्णु भी नहीं थे, और उनको उनके बिना, उन स्वांशों के बिना भगवान अपने को अपूर्ण महसूस कर रहे थे। अब आप कहेंगे भगवान तो आप्त काम है, अपूर्ण क्यों अनुभव कर रहे थे? क्योंकि देखिए, जो सुप्त जीव हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान की नित्य लीला आध्यात्मिक जगत में नित्य चल रही है। तो वह चाहते कि आप और मैं, हम जैसे जीव भी जो जगत में बद्ध हैं, वह भी चेतना को शुद्ध करके भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम में रहें। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस दृष्टि से भगवान अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे कि मैं वहां नहीं हूं, आप वहां नहीं हैं। ये और अन्य बद्ध जीव जो जगत में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सड़ रहे हैं, वह वहां पर भगवान की आनंद में सहभागी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? और एक और बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि अपूर्णता का अनुभव करना भी भगवान की पूर्णता है। नहीं तो अपूर्णता का अनुभव नहीं कर पाएंगे तो अपूर्णता का अनुभव करने का गुण भगवान में नहीं होगा, तो भगवान की पूर्णता में ह्रास हो जाएगा। ये बात समझ में आई? कृष्ण इज कंप्लीट, कृष्ण पूर्ण है, तो उनमें सारे गुण होने चाहिए, तो उनमें अपूर्णता का अनुभव करने का गुण भी होना चाहिए, नहीं तो वो गुण मिसिंग हुआ कि नहीं? नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं भी जो बोल रहा हूं उसे समझने का प्रयास कीजिए। आपने कहा कि नहीं तो उस गुण का अस्तित्व भी नहीं सकता, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस जगत में अपूर्णता है या कोई भी गुण है तो भगवान में होना चाहिए, वो तो चलो एक है बात, लेकिन जो हम आपको बात बोल रहे हैं वो दिव्य अपूर्णता है। ऐसा नहीं कि भगवान में कोई कमी है, लेकिन भगवान दयावश या भगवान बेसिकली अफेक्शन, प्रेमवश मुझको मिस कर रहे हैं। हम सभी को व्यक्तिगत रूप से और कलेक्टिव रूप से मिस कर रहे हैं। अपनी लीला में वो मिस कर रहे हैं कि ये जीव हमारे संग लीला में आनंद लेने के लिए था, ये कहां पड़ा हुआ है। किसी का बच्चा अगर पागल खाने में हो और पूछे आजकल आपका बच्चा कहाँ है, तो आपको बताते हुए भी दुख नहीं लगेगा? एक बात व्यक्ति यहां पे हाथ खड़ा कर दे कि मैं गलत बोल रहा हूं। किसी का बच्चा पागल खाने में हो तब बताइए, और वहां वो सोच रहा है मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पागल सभी कुछ सोचते हैं, एक्सेप्ट वो ये भूल जाते हैं कि वो हैं कौन वास्तविकता में। दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस क्रेजीनेस। वी आर बिहेविंग एग्जैक्टली व्हाट वी आर नॉट। जो हम नहीं हैं वही मान करके और उन्हीं एस्पिरेशन से युक्त होकर कार्य कर रहे हैं। क्या पागलपन नहीं है ये? ये समझ में आ रहा है कि पागलपन है? हम देह नहीं है और देह अत्यंत निकृष्ट, और देह कोई मैं मान करके पूरा एक जिंदगी बाद, दूसरी जिंदगी बाद, तीसरी जिंदगी उसी में लगाए पड़े हैं, और कोई सुख भी नहीं मिल रहा। ये पागलपन नहीं है? मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिया प्रीतम आपनोति। केवल इंद्रियों की प्रीति, अरे तुम इंद्रिय हो भी तो नहीं। मैं बेवकूफ नंबर 1 हूं कि जो इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्य कर रहा हूं। इंद्रिया तो मैं हूं भी नहीं, और ना वो मुझे सुख देती, नहीं देती ना। तो बताइए, बच्चा पागल हो गया, भगवान किसी पिता को खराब नहीं लगेगा? क्या इसको अपूर्णता कहेंगे आप? ये सहज है ना कि पिता दयावश
दया तो है ही, साथ साथ क्या कहूँगा मैं, सहज सौहार्दवश अफेक्शन के कारण वह अपूर्ण अनुभव करेगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो उस दृष्टि उसलिए भाई जब तक ये पुरुषावतार नहीं होंगे जगत की सृष्टि होगी नहीं। यही सृष्टि करते हैं, भगवान कृष्ण तो सीधे सृष्टि करते नहीं हैं। तो अब उन्होंने देखा कि पुरुषावतार भी नहीं है, तो पुरुषावतार नहीं है तो अब महाविष्णु नहीं है, तो प्रधान पर कौन ईक्षण दृष्टिपात करेगा, और उसके बाद फिर कैसे सृष्टि होगी, फिर जीवों को शरीर कैसे मिलेंगे, वो कोई भी योग का अभ्यास कैसे करेंगे, ये सब कैसे होगा बताइए। तो इसलिए भगवान ने अपने आप को अपूर्ण माना। ये बहुत गुह्य बातें हैं जो मैं अब चर्चा कर रहा हूं इस समय। इस जगत की सृष्टि क्यों हुई, दिस इज अ वेरी डीप क्वेश्चन, वेरी डीप क्वेश्चन। ये जगत क्यों बनाया गया, बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर है। तो भगवान अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति थी, व्यक्ति थी। अंतरंगा शक्ति मतलब लक्ष्मियां, वह भगवान के वैकुंठ धाम में हमेशा एक्टिव रहती हैं, भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन भौतिक शक्ति अभी सेवा से निवृत्त थी, रिटायर थी वो। शी वॉज नॉट एक्टिव इन सर्विस। स वय एषः एकराट, वह जो अकेले ही स्वतंत्र रूप से विराजमान थे ऐसे भगवान। एक राट मतलब स्वराट, निर्विवाद, एक राजा, अगर समझ में आ रहा है। एक राजा मतलब और कोई राजा नहीं। तो एक राट का अर्थ हो गया जो स्वराट है, जिनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सह मतलब सह वही मतलब वो निश्चित ही वही भगवान। एश, ये जिनके बारे में बात हुआ पिछले श्लोक में, वो भगवान जो कि एक राट हैं, अकेले विद्यमान थे। विराजमान मतलब जैसे कोई व्यक्ति सिंहासन पे विराजमान होता है, उस अर्थ में विराजमान कहा जाता है। अकेले विराजमान भगवान, ऐसे भगवान थे। तदा, उस समय, उस समय का मतलब जब सृष्टि नहीं हुई है, प्रलय के समय, उस समय। दृष्टा सन, सन श्लोक में नहीं है, सन सप्लाई किया गया इसलिए मैं इसको नीले से रखा हूं। दृष्टा सन, दृष्टा होकर। दृश्यम न पश्यत, किसी भी अन्य दृश्य को, अर्थात विराट सृष्टि को नहीं देखे। बड़ा सुंदर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। भगवान देखिए, इससे पहले तक भगवान की क्या इच्छा थी, आत्मेच्छानुगतौ, उनकी सृष्टि की इच्छा नहीं है, तो बस अब नहीं देख रहे हैं, सृष्टि की तरफ नहीं देख रहे हैं, सृष्टि करने की तरफ नहीं देख रहे। वो नहीं देख रहे हैं कि भौतिक जगत सृष्टि हुआ है कि नहीं हुआ है, उधर उनका ध्यान नहीं है, यह अर्थ है। ऐसा नहीं कि भगवान की आंखें अभी आई हैं। मैं आपसे भी पूछूं, वो जो छन 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 बसता है यहाँ पे रूम में रखा था, वो कहाँ रखा है बताइए, कहाँ रखा है? अब देखिए, आप देखना शुरू किया, आप समझा गया आपको। मैं कहूं भाई जरा पानी गिलास देना, पानी कहाँ है, तो अब तब पानी है लेकिन आप देखना अब शुरू किए। उससे पहले तक आप उसके दृष्टा नहीं थे। लेकिन मैं समझा पा रहा हूं, दृष्टा सन मतलब दृष्टा होकर। भगवान अब भौतिक शक्ति को देखना चाहते हैं। इससे पहले क्या था, आत्मेच्छानुगतौ, उससे पहले वो देखना नहीं चाहते थे, लीन कर लिए थे भौतिक प्रकृति को भी और अपनी इच्छा को भी। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन अब सृष्टि का समय आ रहा है, तो उनकी इच्छा होती है कि हम देखें कि हमारी भौतिक शक्ति कहाँ है, लेकिन किसी भी दृश्य को नहीं देखे। दृश्य समझते हैं जिसको देखा जाए। बहुत सारे दृश्य दिख रहा है कि नहीं जगत में आपको? दृश्य के अलावा दिख ही क्या रहा है? दृश्य ही दिख रहा है। तो उन्होंने दृश्य को नहीं देखा। लेकिन यहां दृश्य का अर्थ यह नहीं है कि वैकुंठ को भी नहीं देखा, क्योंकि वैकुंठ तो हमेशा रहते हैं। तो दृश्यम ना अपश्यत का मतलब है कि भौतिक जगत को नहीं देखा, क्योंकि वह अभी लय हो चुका था। यहां तक बात समझ में आई? ये भगवान के बारे में बोल रहे हैं। पुरुषावतार के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अभी जीव गोस्वामी जी टीका से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। पुरुषावतार जो हम अभी तक अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं कि पुरुषावतार को के रूप में भी भगवान अपने आप को विस्तारित करते। और ये सुना ही था हमने, संकर्षण भगवान, द्वितीय संकर्षण भगवान से महाविष्णु विस्तारित होते हैं। देखिए बात तो समझ में आती है, क्योंकि महाविष्णु भगवान के रूप में संकर्षण भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, द्वितीय संकर्षण, और तब वह प्रकृति पर परीक्षण करते हैं। तो इसी प्रकार से बात समझ में आ रही है। यही समझावट लेके हम चलेंगे।
तो दृष्टा सन यानी दृष्टा होकर दृश्यम न पश्यत। दृष्टा होकर मतलब पहले वह नहीं देख रहे थे। अगर अगर और सामान्य भाषा में कहूं, आंखें बंद किए हुए थे भौतिक प्रकृति की तरफ, अब आंखें खोले। जैसे देखिए पति लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए भाई रात में मान के लीजिए रात में सो रहा होता है, अब तो नहीं पता है, कोई अनुसंधान नहीं रहता कि पत्नी सो रही है कि क्या कर रही है। जब आंख खोलता है तो अरे पानी देने वाला कोई है कि नहीं, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, देख सकता है कि पत्नी सो रही है या पत्नी जग रही है। तो पत्नी सो रही है तो पानी नहीं दे सकती ना, तो वो देखेगा कि वो सो रही है, उसके दृश्य में जागृत पत्नी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो जब भौतिक जगत, भौतिक शक्ति जागृत रहेगी तभी ना सृष्टि होगी। तो सृष्टि को नहीं देखे कि यहां पे जगत की सृष्टि नहीं है, भौतिक जगत को नहीं देखे। जब देखना शुरू किए, दृष्टासन मतलब जब भौतिक जगत की जब सृष्टि की इच्छा से देखना शुरू किए, तब उनको भौतिक जगत नहीं दिखाई पड़ा। अरे तभी तो सृष्टि करेंगे, सृष्टि तो तभी करेंगे ना देखेंगे जब सृष्टि नहीं है। जब देखेंगे कि सृष्टि है तो सृष्टि नहीं करेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वैकुंठ में भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान तो वहां पे नित्य देखते रहते हो, तो वे नित्य विद्यमान जगत है। भौतिक जगत को यह देखे कि यह नहीं है। कुछ समझने में कठिनाई? वी शुड मूव ऑन। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। सुप्त शक्ति ही, सुप्त मतलब अव्यक्त, जो प्रकट नहीं थी। प्रकट का मतलब यह नहीं है कि वह नष्ट हो गई थी, वह लय थी, लीन थी भगवान में। भौतिक शक्ति जिनकी है वे असुप्त दृक् तथा व्यक्त अंतरंगा शक्ति जिनकी है वे भगवान। भगवान की भौतिक शक्ति सुप्त है अर्थात लीन है भगवान में, अभी वह एक्टिव नहीं है। लेकिन भगवान की असुप्त दृक्, दृक् मतलब ज्ञान, दृक् मतलब दृष्टि, जिन भगवान की दृष्टि असुप्त है अर्थात उनकी अंतरंगा शक्ति तो नित्य ही उनकी सेवा में लगी रहती है, वह नित्य ही जागृत रहती है। वैसे भगवान आत्मानम, स्वयं को असंतम एवं मेने, विद्यमान होते हुए भी नहीं विद्यमान होने जैसा माने। ये क्या मतलब है? असंतम, असंतम मतलब नहीं हो। अगर मान लीजिए इव हटा दें तो कहेंगे असंतम मेने, आत्मानम असंतम मेने, अपने आप को माने कि वो नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि वो तो है ना, तो इवा शब्द तो लगाना ही पड़ेगा। यद्यपि वो हैं और पूर्ण भी हैं, उनको, भगवान को भौतिक जगत की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसा देखा कि उनकी भौतिक शक्ति सुप्त है यानी भौतिक जगत की सृष्टि नहीं है, तो वह अपने आप को नहीं होना जैसा माने कि मैं अपूर्ण हूं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा अपने को अपूर्ण माने, या कह सकते अपूर्ण जैसा माने। अरे ये मेरे जो बद्ध जीव हैं ये तो मेरी सेवा में नहीं लगे पड़े, खाली सो ही रहे। देखिए आप कहेंगे सोने में क्या दिक्कत है? प्रिय श्रवा माता जी, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को उठाती हैं कि नहीं उठाती? स्वाभाविक सी बात उठाती हैं। और ये चाहती है ना कि उठ करके वो पढ़े लिखे और सबसे पहले तो कुछ भोजन करें। क्या आपको प्रसन्नता होती है अपने बच्चों को भोजन कराने में? आपके उपलक्षण से सभी माताओं को पूछ रहा हूं, अच्छा लगता है कि नहीं? ये बच्चा सोता ही रहे और आप उन्हें कुछ खिला पिला भी ना पाए तो दुख लगेगा ना, ये क्या बच्चा है, सो ही रहा है, कभी उठ ही नहीं रहा है, व्हाट इज दिस? जिंदा है लेकिन सो ही रहा है, ऐसा क्या? कुछ करे, कुछ खेले, कुछ कूदे, कुछ बात करे। ना यू कैन रिलेट विद इट। भगवान से जीवों का बड़ा प्रेममय संबंध है, तो जीवात्मा सोता ही रहे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। आप देखेंगे कभी कभी बच्चे नॉटी भी होते तो भी माँ को अच्छा लगता है, कुछ तो कर रहे हैं, उछल कूद कुछ तो कर रहे हैं। इज इट नॉट? दैट्स व्हाई पीपल हैव किड्स। मदन मोहन प्रभु गलत तो नहीं बोल रहे ना? बच्चा सोता ही रहा है तो कोई बोला आपका बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है अभी। अगले साल पूछा सो रहा है अभी, पर अगले साल फिर सो रहा है। अरे यार क्या सोते ही सोने वाले बच्चों को पैदा किया? कोमा में है क्या? तो बच्चा कोमा में ही पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जब जीव सारे कोमा में चले जाते हैं अर्थात जब प्रलय हो जाती है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, बहुत समय से सो रहे हैं लोग, कुछ तो करें ये लोग। इज इट नॉट? डू यू एग्री? तो इसलिए इस दृष्टि से वे अपने को असंतमी बाबा ने, क्यों हम हैं नहीं। अब ये इंटरेस्टिंग है, अगर वो एवा शब्द लगा देते कि हैं ही नहीं माने तो ये तो गलत हो जाता। ये तो गलत हो जाता ना। जब आप हो तो ऐसे कैसे मान सकते हो कि आप हो ही नहीं?
इसलिए यहां पे इव शब्द है, जैसा माने कि मैं नहीं हूं ऐसा लग रहा है, मुझे खाली खाली लग रहा है। अब देखिए, ये आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो आसक्त गृहस्थ है वो समझ पाएंगे। भाई कुछ डिटैच गृहस्थ भी होते हैं, पत्नी चली गई मायके में तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो खिचड़ी बना के खा रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आसक्त गृहस्थ वो जानते हैं कि पत्नी चले गई तो अब वो असंतम एवं मैंने, भाई हम तो नहीं रह पाएंगे, बड़ा दिक्कत है, कैसे भोजन बनेगा, क्या, वो परेशान हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक व्यक्ति थे, नेहरू प्लेस में गया था सेवा के लिए दिल्ली में, तो एकदम पकड़ लिए हमको साधु वेश में देखे, अरे साहब हम बड़े दुखी, प्रभु जी बड़े दुखी। मैंने क्या दुख है, क्या जब नहीं हो रहा है क्या? कहते नहीं नहीं पत्नी चली गई छोड़ कर। मैं कहता तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ब्रह्मचारी तो ऐसे बोलेगा, भाई तो खुश हो जाए, क्या दिक्कत है। तो ये बात व्यक्ति को, ये ब्रह्मचारी आश्रम में था तब, मैं उनकी एम्पैथी नहीं हो पा रहा था कि उनको क्या कष्ट हो रहा है, लेकिन मतलब दिक्कत होती है, भोजन नहीं बनता है या झगड़ा करने के लिए कोई नहीं है, whatever he was feeling, मतलब whatever lack he was feeling, I don't know, emotional whatever it was there, तो भगवान यहाँ पे असंतम युवा, देखिए बुरा नहीं मानेगा भाई, कोई प्रभु जी को माता जी बुरा नहीं मानेंगे। ये उदाहरण दिया जा रहा है कि पत्नी के बिना जैसे एक गृही अपने को आधा मानता है, अपूर्ण मानता है, ये बात है। यद्यपि भगवान पूर्ण है, ठीक है ना, नहीं तो भगवान गीता में क्यों कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, तुम इस अनित्य असुख लोक को प्राप्त कर गए हो, कोई बात नहीं, तुम मेरा भजन करके मेरे पास वापस आ जाओ। आप रूपा जी का तात्पर्य देखिए, हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा तात्पर्य है, आपको लगेगा कि हम और डिस्कस करते हैं, वहीं पर डिस्कस करते हैं, ब्रिलियंट तात्पर्य है। स एव एष तदा दृष्ट, वही भगवान जिनके बारे में पिछले श्लोक में वर्णन हुआ, जो अकेले रह रहे थे, दृष्टा सन, दृष्टा होकर, न पश्यत दृश्यम, दृश्य को नहीं देखे, अर्थात विराट जगत की मूवी नहीं देख रहे थे, मूवी बंद है अभी। क्यों? क्योंकि एकराट, क्योंकि अकेले थे। मैंने असंतम इवा, उन्होंने अपने आप को असंतम इवा, मैं नहीं हूं वैसा, जैसा, मानो मैं नहीं हूं ऐसा आत्मान अपने आप को माने। सुप्त शक्ति क्यों माने? क्योंकि उनकी भौतिक शक्ति सुप्त थी, लेकिन असुप्त दृक्, लेकिन उनकी आध्यात्मिक दृष्टि, अंतरंग शक्ति जिससे वे हमेशा क्रियान्वित होते हैं, वह हमेशा रहती है। अब आप ये बताइए, माइक में बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, कल आपने इसे पढ़ा था, दोबारा तो नहीं पढ़ा, कुछ सहायता हो रही, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? पहली बार आपने पढ़ लिया था, कल रात में पढ़ लिया था, तो अब कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा समझ आ रहा है जी। अब आप ये बताइए कि जब आपने पहली बार पढ़ा तो सब कुछ समझ में आ गया था? नहीं, धारणा हो गई थी। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। इनको पेमेंट नहीं मिला है बोलने के लिए इनको पनिशमेंट नहीं कह सकते, लेकिन इनको बोला था कि रे पढ़ो और अभी पढ़ो, लेकिन जानबूझ करके सोचिए, हर श्लोक आप ऐसे धारणा ग्रिप करके आए, ग्रिप समझते कि पहले से ग्रिप बनी हुई है, और फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो केवल जैसे अभी कल्याण प्रभु कुछ अधिक समझ में आ रहा है, पहले से पढ़ के आए हो, समझ में आएगा तो याद रहेगा। याद रहेगा, पता है मतलब उसका मतलब क्या है? कपड़ा ऐसे फैला रहे ना उस पे डोरी के ऊपर, तब भी आपके मन में चलेगा असुप्त दृक्, सुप्त दृष्टि, और जगत को देखने की दृष्टि भी चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि हम एक जगत में, इस जगत में जी रहे एक समझावट के साथ। डू यू एग्री विद दिस? कि हम इस जगत के भोक्ता हैं, हम इस जगत के सृष्टा हैं, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है, मानते हैं इस बात को? और बार बार भागवत हमको ट्रेन कर रही, नहीं तुम सृष्टा नहीं हो, तुम एंजॉयर नहीं हो, तुम्हारी समझावट भी चेंज होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी शांति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, श्रीधर स्वामी की टीका। मैत्रेय महर्षि ने सर्वप्रथम माया के उत्पन्न होने के प्रकार को 2 श्लोकों से बताया, दैट मींस 24 और 25। लेकिन ध्यान देना होगा, उत्पन्न होने का मतलब क्या है? माया की सृष्टि भगवान नहीं करते। जो व्यक्ति सो रहा होता है उसकी सृष्टि नहीं की जाती है, उसे केवल जगाया जाता है, इसलिए शब्द यहां पे सुप्त शक्ति। इज दैट ओके? स वै एषा, अर्थात वे ही भगवान दृष्टा बनकर जब देखे, तो दृष्टा बनकर जब देखे इसका मतलब मैंने समझा दिया आपको, अभी तक वो इंटरेस्टेड नहीं थे, अब वह देखने लगे। जैसे मान लीजिए कोई भक्त वेजिटेबल मार्केट जाए, मैं उसको उनको रिक्वेस्ट करूं, प्रभु आज आप सूरन लेके आ जाना, तो अब आप सूरन के दृष्टा बन गए,
क्योंकि आप सूरन देख रहे हो, सूरन कहाँ है, सूरन कहाँ है, सूरन कहाँ है। डू यू एग्री? अरबी भी देखेंगे तो लगा सूरन है। ये हुआ है कभी? मैं कहूँ ये सामान लेके आना, किसी को भी बोला जाए सामान लेके आना है, तो अब जैसे मान लीजिए कभी आपका जूता फट गया, अब आपको जूता सिलवाना है, तो हर दुकान, कौन सी दुकान है? मोची की दुकान, क्योंकि आप जूता देख रहे हैं। हम लोग आज घड़ी खरीदने के लिए सोच रहे थे, वॉल क्लॉक, तो अब हर दुकान देख रहे हैं, ये घड़ी की दुकान है, ये घड़ी। उससे पहले तक आप घड़ी की दुकान के दृष्टा नहीं थे, तो आप दृष्टा हुए, यानी कि देखने, उस वस्तु को देखने की इच्छा हुई। क्या क्लियर हो रहा है ये? इससे पहले भगवान को भौतिक जगत को देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। क्लियर? यस। दृष्टा बनकर जब देखे तो दृश्यम ना पश्यत, ना प्लस अपश्यत, नहीं देखे भूतकाल में, अर्थात वे किसी भी दृश्य पदार्थ को नहीं देखे कि पदार्थ की सृष्टि हुई नहीं थी। पदार्थ की सृष्टि हुई नहीं थी, भगवान ही सृष्टि किए है ना। तो जब देखे, कहे कोई दृश्य देखे ही नहीं। ये माइक दिख रहा है कि नहीं? और जो माइक यहां पे नहीं है वो भी दिख रहा है। वो कैसे दिखेगा? जो चीज है ही नहीं वो दिखेगा कैसे? तो पदार्थ की सृष्टि तो भगवान को ही करनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने देखा कि अरे पदार्थ तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे। ये बात है। वे किसी भी दृश्य पदार्थ को नहीं देखे, क्योंकि एक राट उस समय सृष्टि से पूर्व वे अकेले प्रकाशित होते थे, वही विराजमान थे, वो और था ही नहीं, उन्हीं का अस्तित्व था और कोई था नहीं। तब तो कह रहे आत्मानम असंतम इव मेने, अर्थात उस समय उन्होंने अपने को ना विद्यमान होने के समान माना, मैं नहीं हूं ऐसा माना। ऐसा समझिए, मेरे रहते हुए भी जीवों को ये देह ना मिले जिससे वो पुरुषार्थ कर सके, तो फायदा क्या मेरे रहने का? आप समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी लोग कहते हैं कि किसी की बहुत प्रिय पत्नी हो और उसका शरीर छूट जाता है, तो सोचता है कि मेरे जीने का फायदा ही क्या, मेरे अस्तित्व का फायदा क्या? ये देखा गया है। तो बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं केवल एक दृष्टांत दे रहा हूं, भगवान दुखी नहीं होते हैं, लेकिन अपने को अपूर्ण माना, बस इतना अर्थ है। यद्यपि भगवान पूर्ण है। ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं, परंतु दृष्टा तो कोई तब हो सकता है जबकि दृश्य हो, बिना दृश्य के कोई दृष्टा नहीं हो सकता है। कोई दृश्य था ही नहीं, तब कोई दृष्टा, वो दृष्टा बने कैसे? यहां हमने सुना ना कि दृष्टा और दृश्य इस जगत में है, तो दृष्टा भगवान ने वस्तुतः दृश्य की व्यवस्था कर दी, जगत की सृष्टि कर दी, और जीव जो दृष्टा हैं उनको उसमें भर दिया। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि सारे इक्वेशन है। लेकिन जब दृश्य है ही नहीं तो व्यक्ति दृष्टा कैसे बन सकता है? तो इस जगत में हम यही देखते हैं कि दृष्टा का अस्तित्व तो दृश्य पे आधारित है, और दृश्य का दृष्टा पर, अंडे का मुर्गे पर, मुर्गे का अंडे के ऊपर, है ना, इंटर रिलेटेड बातें हैं। तो दृष्टा, जब दृश्य है ही नहीं तो दृष्टा दृष्टा हुए कैसे? कैसे अपने को अपूर्ण माने? अच्छा प्रश्न है। तो इसके उत्तर में मैत्रेय महर्षि कहते हैं, सुप्त शक्ति असुप्त दृक्, अर्थात उस समय उनकी माया इत्यादि शक्तियां सुप्त थी, परंतु ऐसा नहीं है। रुकिए, हाँ, परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान ने स्वयं को विद्वान नहीं ही माना। युवा शब्द है ना कि एवा, क्योंकि असुप्त दृक् अर्थात उनकी चित्त शक्ति का लोप नहीं हुआ था, अर्थात भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के साथ तो नित्य विलास करते ही रहते हैं। कुछ समझ में आया आपको? देखिए, दृश्य के बिना दृष्टा कैसे हो सकता है? लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, भौतिक दृश्य नहीं था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक दृश्य भी नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। असुप्त दृक् मतलब जिनकी असुप्त दृष्टि हो, उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य जो कि वैकुंठ धाम है वह नित्य विद्यमान रहते हैं, तो उनको तो भगवान वहां देखते ही रहते हैं, वहां तो सुख अनुभव करते ही रहते हैं। तो इसलिए असंतम इव मैंने क्यों कह रहे हैं, अपूर्ण जैसा माना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी भौतिक शक्ति इस समय सुप्त थी, इसलिए वह चाहते हैं कि उनकी सारी शक्तियां इनकी सेवा में लगी रहें। लेकिन अभी वह देख रहे हैं कि भौतिक शक्ति वह सो रही है।
भौतिक शक्ति ही सृष्टि का कार्य करती है, आध्यात्मिक शक्तियां नहीं। आपने सुना था कि योग माया के उपबृंहता भगवान ने योग माया के एक अंश महामाया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करी। ये सुना था अभी आपने कुछ समय पहले। तो भगवान की माया शक्ति एक्टिव नहीं थी और इस कारण से जीवों को पुरुषार्थ करने के लिए देह आदि प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसलिए जब भगवान ने यह देखा तब भगवान ने अपने आप को अपूर्ण जैसा माना। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि जब दृश्य नहीं था तो भगवान दृष्टा कैसे हुए। भगवान दृष्टा इसलिए हुए क्योंकि भगवान हमेशा दृष्टा हैं। भगवान दृष्टा हैं आध्यात्मिक जगत के, भौतिक जगत के दृष्टा हुए अर्थात उनको भौतिक जगत को देखने की इच्छा हुई जो कि अभी विद्यमान नहीं था। क्लियर? जूम के भक्तों के दृश्य से बंद हो रहा है क्या? बहुत कठिन हो रहा है। और मत पढ़ो, कभी मत पढ़ो, मैं पढ़ा दूं तो उसके बाद फिर रोटी बनाओ बस, तो समझ में आ जाएगा भागवतम, है ना? चलिए रोटी वाली बात समझा देते हैं। अभी आप लोग के घर में मोस्ट बड़ी रोटी नहीं बनी होगी, तो अभी रोटी नहीं दिख रही ना, तो अब आपकी इच्छा होगी कि रोटी बनाएं। तो वो इच्छा आ गई कि रोटी बननी चाहिए, हमारे बच्चों को खाने कुछ मिलना चाहिए, है ना? तो भगवान भी इसी प्रकार, है ना? आप कुछ क्यों माता जी लोग, आप सब बताइए, कुछ अपूर्णता नहीं अनुभव करते कि हमारे पति हैं, हमारे बच्चे, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा? मान लीजिए आपका पेट भरा भी है, तब भी आप अपूर्णता का अनुभव करेंगे ना, पति और बच्चे को नहीं मिल रहा है कुछ, क्योंकि उनसे अफेक्शन है। उसी प्रकार से एक दृष्टांत दे रहा, उसी प्रकार से भगवान अपने आप में पूर्ण है और अपने भक्तों के संग खूब खुश हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस सुख में उनके अन्य जो भिन्नांश हैं अर्थात जीव, उनको भी सुख का भागीदारी प्राप्त हो, ये अर्थ है। इसलिए वह अपने आप को अविद्यमान जब समाने कि अपूर्ण लग रहा है। एक प्रश्न आ जाएगा कि भगवान जब जानते हैं कि जगत की सृष्टि करेंगे तो लोग भोग विलास में पड़ेंगे, तो सृष्टि करते क्यों हैं? जी नहीं, भगवान ने पिछली सृष्टि में देखा है कि काफी लोग उनके पास आए हैं, है ना? बहुत से लोग नहीं आए हैं, लेकिन बहुत से जीव उनके पास आए भी तो हैं। तो फिर सृष्टि करेंगे तो फिर वह और अग्रसर जो जीव होंगे चेता है भगवान की भक्ति करेंगे। तो ही इज होपफुल, ही नोज ऑल्सो कौन कब आएगा। उनको किसी की पत्री देखने की जरूरत नहीं है। सारार्थ दर्शनी स वै एषा अर्थात निश्चित ही वह भगवान ही सृष्टा अर्थात प्रकृति ईक्षण करता पुरुष है, प्रकृति को देखने वाले पुरुष हैं। तदा अर्थात सृष्टि के आरंभ में भगवान ने दृश्यम अर्थात दृष्टव्य प्रधान को न पश्यत यानी नहीं देखा। दृष्टव्य मतलब जिसको देखा जाना चाहिए उसको नहीं देखा। तत्पश्चात भगवान ने आत्मानम अर्थात स्वयं को विराजमान होते हुए भी असंतम इव अर्थात मानो वह विराजमान नहीं हो ऐसा माना। यह एक काव्यात्मक रीति के अनुसार उक्ति है, जैसे कि एक गृही अपनी पत्नी के बिना स्वयं को अनासीन जैसा मानता है, मैं नहीं हूं ऐसा मानता है। ब्रह्मचारी ऐसा नहीं मानता है, वो आत्मराम, लेकिन गृहस्थ ऐसा मानते हैं, वो रोटी नहीं मिल रही है टाइम से, बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब बहुत से लोगों की, कभी कभी लोग वैल्यू नहीं करते हैं इस चीज़ को कि साधु समाज में रह लेके देना चाहिए। पहले तो समझ में आएगा कि रोटी की गर्म रोटी हो, पकी हुई रोटी का कितना महत्व है। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट। एनीवेज, तो खाली बात हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं है और वो है तो अपने आप को वह कैसे मानेगा कि वो नहीं है? मैं गलत बोल गया। अगर कोई व्यक्ति है तो वह यह क्यों मानेगा कि वह नहीं है? ऐसा हो सकता है? मैं कहूंगा कि मैं क्लास नहीं दे रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? अरे क्लास तो दे रहे हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो क्लास नहीं दे रहे हो? लेकिन मेरा अनुभव है कि कभी कभी मैं क्लास को ठीक से समझा नहीं पाता हूं, तो लगता है आज ठीक से नहीं पढ़ाया लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा, अतृप्त रह गया। तो अतृप्ति का भाव यहां पे सूचित हो रहा है। भगवान अतृप्त है इस दृष्टि से कि मैं नहीं सहायता करूंगा जीवात्माओं की तो और कौन करेगा? सृष्टि नहीं होगी तो उन्हें पुरुषार्थ करने का मौका कैसे मिलेगा? तो भगवान की एक इच्छा यहां पे दिख रही है ना कि जो पूर्ण नहीं हो रही है एटलीस्ट इस समय। इज इट ओके? तो ये काव्य की दृष्टि से कहा जा रहा है कि असंतम इव मेने।
अच्छा, अब दूसरा देखिए, अथवा उत्पन्न होने वाले आत्मानम अर्थात समष्टि जीवों को, सारे जीवों का एक समूह कह दीजिए तो उसको भी अगर आप एक जीव के रूप में देखिए, सारे जीव एक साथ मान लीजिए हैं, तो कह रहे उसको, उत्पन्न होने वाले बेबी को उस काल में, उस समय में स्वयं में सूक्ष्म रूप से अवस्थित होते हुए भी नहीं होने जैसा माना, क्योंकि प्रकृति पर दृष्टिपात के बिना उन जीवों का प्राकट्य संभव नहीं था, यह भाव है। तो देखिए, एक बात है, आत्मानम असंतम इवम मेने, पहले अर्थ क्या था, अपने को अपूर्ण जैसा माना। दूसरा कह रहे हैं कि आत्मानम, उन सारे जीव समूह को, जो बद्ध जीव हैं, जो सुप्त रूप में भगवान में लीन हैं, उनको नहीं होने जैसा माना। आत्मानम शब्द यहां पे जीव समूह को इंगित कर रहा है। पहला आत्मानम शब्द था भगवान को, स्वयं को, और यहां कह रहे हैं आत्मानम मतलब पूरा जीव समूह को। एक जीव मान लीजिए, एक जीव है नहीं, कलेक्टिव बोल लीजिए, हाँ, जैसे भारतीय, तो पूरे भारतीय कोई ग्रुप ले लें, तो इस तरह सारे जीव समूह को एक मान लें, तो उसको नहीं होने जैसा माना। तो नहीं होने जैसा क्या मान रहे हैं? रुकिए, जीव सुप्त अवस्था में है और प्रकृति भी सुप्त अवस्था में है, तो जब प्रधान ही व्यक्त नहीं है, प्रधान पे जब दृष्टिपात होगा, फिर महतत्व, फिर महतत्व से सूत्र तत्व और बहुत सारे तत्व, फिर तामसिक अहंकार, फिर सारे तत्व बनेंगे, फिर जीवों की ब्रह्मा जी आएंगे, फिर शरीर दिए जाएंगे, तब जाकर के जीवों को देह प्राप्त होंगे। तो ये जब सारा प्रोसेस नहीं है, तो जीवात्मा कहाँ है? नहीं होने जैसा ही है, लीन है। अच्छा, अब ना समझ में आ रहा तो एक एक्सपेरिमेंट तो आप जानते ही, रोज जब हम लोग सो जाते हैं तो याद तो रहता ही है ना कि कौन पत्नी है, कौन बच्चे हैं, कौन पति है। प्लीज रेस हैंड इफ यू कैन स्टिल रिमेंबर इन योर ड्रीम्स। बहुत से लोग कहेंगे भैया कम से कम 8 घंटे तो चैन से रहने दो है ना, इट इज क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जिसे सपने में भी याद रहता है कि पति कौन है, पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, माई बाप कौन है। तो जब याद ही नहीं है तो नहीं होने जैसा होगा कि नहीं, बताइए? ये आपका दुश्मन कौन है? तो जब जीव सो ही रहे हैं तो वो नहीं होने के बराबर है कि नहीं? नहीं होने जैसे कहना चाहिए, बराबर तो नहीं कहना चाहिए, नहीं होने जैसे है। अच्छा चलिए, मान लीजिए किसी घर में चोर आए, स्पेशली जाड़े का समय है, तो आसपास के पड़ोसी सो ही रहे हैं, तो वो नहीं होने के बराबर है कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई सहायता तो नहीं करेंगे, वो तो सो ही रहे हैं, एकदम गुप वो कोहरा पड़ता है, तो उस समय वो लोग बोलते हैं भैया इस समय कोई चोर आ जाएगा तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब तो समझ में आ ही रहा है। तो जीवात्मा को नहीं होने जैसा माना, अर्थात वह सो रहे हैं, इस समय सो रहे हैं और प्रकृति जगी नहीं है, तो उनको देह तो प्राप्त होगा नहीं, इसलिए भगवान ने उनको नहीं होने जैसा माना। ये भी क्लियर हो गया? सब लोग एकदम शांत हैं, कहीं आप लोग लीन तो नहीं हो गए प्रकृति में? जूम वालों एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि गया ऊपर से। ओहो, ठीक है, ठीक है। वो लोग भक्त लोग सोचते कौन सा इसका एग्जाम होना है जो इतना हम भेजा लगाएंगे इसमें। अरे भेजा लगाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। गृढ़तश्च स्वचेष्टितम कालेना नाति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय। बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज स्टैब्लिश्ड विद इन द हार्ट इमीडिएटली। बहुत समय नहीं बीतेगा, भगवान हृदय में छप जाएंगे। आपका क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट आपके हृदय में ही रहेगा। What is the certificate that you have statement? What is the certificate that you have studied Bhagavatam? कृष्णा। इस जगत में बहुत बार लोग अपना सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, हम कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेवक बनने के लिए, इस जगत के लोगों के लिए। लेकिन हम बोल देते हैं, वी कैरी आवर सर्टिफिकेट्स टू बिकम अ डॉग ऑफ अ पर्सन हियर, बट व्हेन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड भागवतम, विल कैरी गॉड एवरीवेयर वी गो इन अ हार्ट। बहुत बड़े हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा लोग मेहनत किए होंगे, एमटेक बीटेक का जो कुछ भी ज्ञान की डिग्री इकट्ठी की है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इससे कहीं ज़्यादा मेहनत की है।
अभी एक भक्त ने पीएचडी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 12-12 बजे तक पढ़ते हैं, उसको पूछो एक भी शब्द से भगवान हृदय में आते हैं क्या? पर हम भी पीएचडी कर रहे हैं परमानेंट हरिदासत्व के लिए, है ना, परमानेंट हेड डैमेज के लिए नहीं, परमानेंट हरिदासत्व है ना, उसी के लिए दास बन जाए। शिवदम, भगवान का प्रेम से भरा पार्षद बनकर, पी मतलब प्रेम से भरा हुआ, हरि का दास, पीएचडी। तो आप लोगों को पीएचडी करवा रहा हूं मैं, खुद भी करने का प्रयास कर रहा हूं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि समझने का क्या बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए? तो क्यों अन्य जीव समूह को नहीं होने जैसा माना? यदि प्रश्न हो कि जो दृष्टि के द्वारा भोग गया भगवान की कांता रूप माया है, वह उस समय कैसी थी? तो उस पर कहते सुप्त शक्ति, अर्थात वह शक्ति सो रही थी। अब ये बड़ी गंभीर बात है। भगवान इस भौतिक शक्ति का संपर्क नहीं करते, केवल दृष्टि के द्वारा भोग्य। वह भी उनकी एक प्रेमिका की तरह है, लेकिन वो उसका स्पर्श नहीं करते, केवल देखने मात्र से बस भगवान देखते हैं। अंतरंग शक्ति का वह स्पर्श करते हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं केवल दृष्टि द्वारा भोग्या कांता। बड़ी गंभीर बातें हैं। भगवान प्रकृति का स्पर्श नहीं करते, केवल देखते हैं। ही एंजॉयज सिंपली बाय ग्लांस, अगर आप समझते हैं इंग्लिश में तो। ही डज नॉट टच इट। क्लियर? एक सोती हुई प्रेमिका के साथ रमण नहीं किया जा सकता है। आई वॉज रिमेम्बरिंग यू, प्लीज प्लीज कम। हरे कृष्णा। आपका नाम क्या हुआ? दीक्षा का नाम? हरि भक्ति परायण प्रभु, प्लीज कम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, स्वागत है, आइए। एक सोती हुई प्रेमिका के साथ रमण नहीं किया जा सकता है। उसकी कोई भी लीला चेष्टा को, उसकी कोई भी चेष्टा से व्यक्ति जो प्रेमी, उसको सुख नहीं मिलेगा। यू कैन कम ओवर लिटिल बिट दिस साइड, या अगर किसी ब्रह्मचारी हैं, क्या एग्जाम्पल दे? लेकिन एग्जाम्पल है तो सामने बोल रहा होगा, किसी की प्रेमिका सो रही हो तो उससे क्या सुख मिलेगा भाई? क्या कर रही? प्रेमिका सो रही है, अब क्या कर रही है? अभी भी सो रही है। अब क्या कर रही है? अभी भी सो रही है। तो फिर एक ही की प्रेमिका, तो जो भौतिक शक्ति है वह सो रही थी, तो भगवान इसके भी प्रेमी है। तो आप कहेंगे भौतिक शक्ति के प्रेमी क्यों है? तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो भागवत हम सुन रहे हैं वो इसी देह से सुन रहे हैं ना, अग्रीड? तो ये देह कौन दिया? भौतिक शक्ति दिया ना। तो इस देह से तो हम, इस देह के द्वारा ही तो हम पुरुषार्थ करके भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। डू यू एग्री विद दिस? तो ये बहुत बड़ा कार्य माया शक्ति भी कर रही है। हम लोग को ये देह दे रही, जिसके द्वारा हम लोग भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। यद्यपि उनका काम हमको माया में रखना भी है, लेकिन वही कार्य नहीं है केवल। तो इसलिए इस कार्य को भी भगवान करवाना चाहते हैं कि जो जीव सो रहे हैं उनको शरीर प्रदान हो और भगवान का भजन करके भगवान के पास आ जाए। याद रखिए कि महाविष्णु में अगर सोते रहेंगे तो सोते ही रहेंगे, भगवान कृष्ण की गोलोक में नहीं पहुंच पाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग को ये देह प्राप्त हो और उसके द्वारा भगवान का भजन करके, प्रेम प्राप्त करके भगवान के पास चल जाए। सिंपल सी बात। उन भगवान के आनंद के लिए सुभगा अर्थात सौभाग्यवती बहुत सी कांताएं जागृत रूप में अवस्थित रहती हैं। कांताएं मतलब प्रेमिका या लक्ष्मी जी, उनकी पत्नियां। इसको कहने के लिए कहते असुप्त दृक्, अर्थात उनकी चित्त शक्ति, वृत्ति, रूपा, लक्ष्मी आदि शक्तियां जागृत थीं। कहने का मतलब है कि जो भगवान की अंतरंगा शक्तियां हैं वह हमेशा जागृत रहती हैं और भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन भौतिक शक्ति सो रही थी। तथापि विश्व की सृष्टि आदि कार्य के लिए जो बहिरंगा दुर्भगा माया शक्ति है, उसकी अपेक्षा थी, ये भाव है। कहने का अर्थ यह है कि भाई देखिए, जगत की सृष्टि तो अंतरंगा शक्ति नहीं करती है, वह भगवान की माया शक्ति करती है। तो यद्यपि यह इनऑस्पिशियस है इन द सेंस कि मट मैटर है, फिर भी इसकी अपेक्षा थी भगवान को कि भाई ये भी जगे और जो जीव सो रहे हैं उनको पुरुषार्थ करने के लिए देह प्रदान करने का कार्य करे। स्पष्ट है? नेक्स्ट क्रम संदर्भ। अब आत्मा नाम का एक और अर्थ होगा, और इससे आप समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्यों लिखा स्वांश और भिन्नांश। अभी तक टीकाओं में स्वांश कहीं नहीं आए ना, कहीं नहीं आए थे। भिन्नांश तो आ गया, जीवात्मा आ गए कि नहीं, जीवात्मा को नहीं देखा, लेकिन स्वांश कहां से आ गए? तो अब देखिएगा, भगवान ने तब दृश्यम अर्थात विश्व को नहीं देखा, एवं चूंकि उन्होंने उसे व्यक्त नहीं देखा, अतः वह उनमें ही लीन था, यह अर्थ है। तो बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने आत्मानम, आत्मानम मतलब स्वयं को, अर्थात आत्मांश पुरुष को यानी पुरुषावतारों को असंतम एवं असंतम यानी माना, अर्थात उन्होंने पुरुष को स्वयं से अलग नहीं माना। क्या मतलब है? उन्होंने ये देखा कि मैंने अभी अपने आप को पुरुषावतार के रूप में विस्तारित नहीं किया है, इसलिए अपने को अपूर्ण माना। क्योंकि
अरे ये पुरुषावतार होंगे नहीं तो सृष्टि कैसी होगी? भगवान कृष्ण साक्षात सृष्टि का संपर्क नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। पुरुषावतार भी भौतिक शक्ति का संपर्क नहीं करते, लेकिन उनका नियामक और सामीप्य का संबंध होता है। लेकिन भगवान ना तो नियामक है ना कुछ नहीं, भगवान कृष्ण केवल लीला करते हैं अपनी, वह सृष्टि नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन एंड अगेन, भगवान कृष्ण सृष्टि नहीं करते। तब इच्छा विष्णु करे न पालन, तब इच्छा ब्रह्मा करे न सृजन इत्यादि। भगवान नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण केवल लीला करते रहते हैं गोलोक में, उनको सृष्टि करने से कोई मतलब नहीं। ही डज नॉट क्रिएट, वह अपने आप को विस्तारित करते हैं। बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद द्वितीय चतुर्व्यूह, और उसके बाद जो द्वितीय संकर्षण है उससे महाविष्णु आते हैं, वह सृष्टि करते हैं। तो भगवान ने देखा कि महाविष्णु भी नहीं है, तो इसलिए वह उनसे अपने को अलग नहीं माने का मतलब है कि विस्तारित नहीं देखे कि इस समय वह विस्तारित नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा था कि अपने स्वांश और भिन्नांश को नहीं देखा। भिन्नांश मतलब वह जीव जो सुप्तावस्था में रहते हैं, और स्वांश का मतलब महाविष्णु, गर्भोदकशा विष्णु, शिरोदकशा विष्णु। समझ आया? उनकी सुप्त शक्ति अर्थात माया शक्ति उस समय निष्क्रिय थी, किंतु वे भगवान असुप्त दृक् अर्थात अपनी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्ति सहित सक्रिय थे। वो जगे हुए थे, वो हमेशा जगे रहते हैं। वे एक राट अर्थात सर्व अधिकारी थे। अधिकारी मतलब समझते हैं, ये आप लोग के अधिकार क्षेत्र में हॉस्पिस, आपके, मेरे भी नहीं है आपके, समझ में आ गया? तो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में कुछ समय के लिए ये हॉस्पिस है, समझ में आया? कुछ बहुत अमेजिंग बात है। तो क्या कोई व्यक्ति जगत में कह सकता है कि उसका अधिकार हर क्षेत्र पे है? नहीं। और क्या वो कह सकता है कि हर काल में भी क्या किसी एक क्षेत्र पे है? कितना अमेजिंग है। तो एक राट मतलब समझ रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया निर्विवाद, क्या था, निर्विवाद स्वामी। आज मैं हूं फॉर एग्जाम्पल एक स्थान का मालिक, दूसरा व्यक्ति आके झगड़ा करके नहीं ये मेरा है, तो विवाद हो जाएगा ना कि मालिक कौन है। या लोग आजकल एक इंच पे झगड़ा करते हैं, ये इतना तुम्हारा है उतना मेरा है, दोनों लोग गोली मार देते हैं और मर जाते हैं ये विवाद होता रहता है। लेकिन भगवान सर्व अधिकारी, हर काल में और हर वस्तु के एकमात्र अधिकारी, अर्थात उनका अधिकार क्षेत्र है। इस तरह से भगवान कह रहे एक राट मतलब सर्वाधिकारी वो भगवान थे, और उन्होंने अपनी शक्ति को सुप्त अवस्था में देखा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। स्पष्ट है, सो रही थी, अब क्रियान्वित हुई कार्य करने के लिए। जैसे समझ लीजिए मिक्सी ऐसे खड़ी रहती है और फिर आप उसको ऑन करते हैं, तो फिर उसने मिक्स करना शुरू किया। डू यू एग्री? एंड यू कैन मेक सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल अब आ रहा है। मिक्सी एक है, लेकिन वो सृष्टि बहुत सारी कर सकते हैं ना, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये शेक, वो शेक। लेकिन जब वो शेक नहीं कर रही होती तो कोई शेक प्रस्तुत नहीं होता। अग्रीड? तो भगवान ने शेक करना शुरू किया भौतिक सृष्टि को, चलो उठो कुछ कार्य करो। उस समय दृष्टा तो था, यानी भगवान थे, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपनी चितवन फिरते अर्थात अपनी दृष्टिपात करते, वह उपस्थित नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, उपस्थित नहीं था मतलब है लीन थी, प्रकट अवस्था में नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है। यह कथात्मक उपमा है। क्योंकि भगवान कभी भी इस प्रकार से उनको नहीं कि कुछ उनको भौतिक शक्ति से कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भौतिक शक्ति के द्वारा जीवों को पुरुषार्थ करने का मौका मिलेगा, नहीं मिल रहा है, इसलिए वह पूर्ण अनुभव कर रहे हैं। बस भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थीं, दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। 9वीं फेल 10वीं पास करे। समझ में आया? पिछले जन्म पूरी सृष्टि बीत गई, जिन लोगों को ब्रह्मा जी की परम आई वही बुद्धि नहीं आई। हम लोग को हंसने की जरूरत नहीं, हम ही लोग थे ब्रह्मा जी कितनी बार सृष्टि हो चुकी है, मर गए, हमें बुद्धि नहीं आई, अब जाकर कुछ बुद्धिमान हो रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये देह है। अगर बुद्धि आ गई होती तो उस समय गोलोक में होते, है ना? इसीलिए मैं कहा करता हूं कि सबसे मुश्किल कार्य तो हो ही चुका है। सबसे मुश्किल कार्य था भक्तों के संपर्क में आना, क्योंकि उसमें आने में हमको अनादि काल लग गया। जिस कार्य को करने में अनादि समय यानी इन्फिनिट टाइम लगा, वो ज्यादा कठिन है ना। अब भक्तों की संगत में आकर चाहे 2 4 5 जन्म 10 जन्म 5 करोड़ जन्म भी लगे, तब भी वो कुछ नहीं है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर इसी जन्म में देखो ना कितना परिवर्तन आ गया है। जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। आप 5 करोड़ जन्म की बात क्यों करते हैं?
Just see how you are thinking. We don't want to spend our evenings in any other way. सारी शाम राधा माधव के नाम है ना, सारी शाम भगवान की कथा में जाती है कि नहीं जाती है? जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग. विचार भी नहीं आता कि शाम में कुछ और करें. पूरा जीवन तो करके देखिए. दूसरा अवसर. वैसे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को ये दूसरा अवसर मतलब पिछली सृष्टि के रिलेशन में है. ऐसे हमें कितने अवसर मिल गए हैं ऐसा कुछ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कि सृष्टियां भी कई बार हो चुकी हैं. विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है. भोग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है. लेकिन फिर कहेंगे भोग क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए भोग है कटु. अरे बड़ी जबरदस्त बात है, सुनिए. समय आज का मैं बताता हूं. जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है उसको नीम कड़वा लगता है. कोई कहे कि आज फीस्ट है, क्या बनेंगे? नीम बैगन, नीम पकौड़ा, नीम तला, नीम जूस. तो कहेंगे ये फीस्ट है, सब कुछ तो नीम से बनाए हो. लेकिन जो व्यक्ति को सर्प डस लेगा कहेगा हाँ हाँ नीम जूस, हाँ हाँ नीम पकौड़ा, हाँ हाँ समझ में आ गया. सब कुछ कटु है भोग, चाहे देखने के हो चाहे सुनने के हो चाहे कुछ भी हो. लेकिन हमको हाँ बड़ा अच्छा है, देखूंगा, बड़ा सुनूंगा, वो सारे कड़वे हैं. और जैसे जैसे व्यक्ति उसका मतलब भोग करता भी है तब भी वह अपने को असंतुष्ट ही मानता है. ये जगत में लोगों की हेल्पलेसनेस है. जब भगवान की भक्ति करने लगता है उसका बुखार कुछ कम होता है, मंत्र के प्रभाव से सर्प का दंश कम हो जाता है, सर्प का जो जहर कम हो जाता है, तब उसको समझ में आता है ये तो कड़वे हैं, कृष्ण कथा मीठी है. जो सर्प ने डस लिया तो जो कड़वी चीज़ है वो मीठी लग रही है और मीठी चीज़ कड़वी लग रही है. ये हिसाब किताब है. तो मुख्य उद्देश्य तो भगवान की भक्ति की ओर लाना ही है. और भोग भी जो कर रहा है वह भी उसको एक दिन बोर करके उकता करके इधर खींच देगा. तो मुख्य उद्देश्य है कि जीवों को भगवान के पास ले आए. इसलिए सृष्टि होती है. भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की कमी हो और इस तरह सृष्टि की रचना होती है. भगवान को सृष्टि की जरूरत नहीं है, भगवान को जीवों की जरूरत है. ही नीड्स यू, नॉट दिस वर्ल्ड. क्लियर? प्रभुपाद जी एक जगह एक बहुत बड़ा डस्टबिन देखे थे अमेरिका में, तो देखे कह रहे पूरे भौतिक जगत को उस डस्टबिन में डाल देना चाहिए. काफी इंटरेस्टिंग है. परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझाते हैं कि भगवान आते हैं तो वैराग्य की शिक्षा देते हैं. आप लोग कभी जाना जगन्नाथपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु का फ्लैट देखना. फ्लैट मीन्स उनका भजन कुटीर देखना कितना छोटा है. मे बी 10x12 मैक्स 10x10. यस. आप सोच रहे हैं कि हमारा घर बड़ा है या छोटा है? अच्छा छोटा है. विचार कीजिएगा कि भजन के लिए बहुत बड़े घर की जरूरत है. हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है कि भगवान महाप्रभु तो बहुत लंबे भी थे. मैंने सुना 7 फीट के. प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव हाइट ऑफ 7 feet. Anyhow, think about it. भगवान श्री राम जब उनको बोल दिया गया कि भाई 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी. तो भगवान तपस्वी का ही वेश रखे गृहस्थाश्रम में रहकर, और होते हुए भी कहना चाहिए, और उसके बावजूद कभी गांव में नहीं घुसे हैं, जंगल में ही सोए हैं. तो महाराज कह रहे हैं कि भगवान आते हैं तो हमेशा वैराग्य की ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीवों को भोग की शिक्षा देने की जरूरत है ही नहीं, वो तो स्वतः सिद्ध है ना. प्रभुपाद को बोलते हैं जस्ट लाइक ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग इज नित्य सिद्ध. नित्य सिद्ध है, सिखाना नहीं पड़ता है. ऐसे जीवात्माओं का जो प्रेम है वह भी नित्य सिद्ध है, प्रकट हो जाएगा भक्ति करने से. ओके. सारे प्रश्नों को अगर समय मिलेगा तो अंत में दूंगा. अभी उत्तर अभी तो मैं पहले उसको पढ़ा लेता हूं. जैसे किसी वस्तु की कमी, मतलब उन्हें कमी कुछ है नहीं, कमी केवल जीवात्माओं की है कि जो ये जीवात्मा भी भक्ति करके मेरे पास आ सकते हैं. यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी, अर्थात भौतिक शक्ति. भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पत्नी अपनी सोई हुई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है. यह तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं. ये क्या मतलब है? देखिए अब इस साइकोलॉजी को समझें कि पत्नी अच्छी पत्नी है तो उसको सेवा नहीं मिलने पर दुखी होती है, दुख होता है. तो सेवा करने से वह सुखी होती है. तो भगवान यद्यपि अंतरंगा शक्ति में पूर्णतः संतुष्ट है, फिर भी भौतिक शक्ति को भी सेवा का मौका देना चाहते हैं, इसलिए उनका अनुग्रह है. गॉट इट? सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को
आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सकें जिस तरह की वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्माएं। चूंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतः वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू मार्क द वर्ड हर। हर, यहाँ उपस्थित रूम में हर एक व्यक्ति, जूम में उपस्थित हर एक व्यक्ति, और इस जगत में उपस्थित हर एक व्यक्ति, और पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक व्यक्ति, मच्छर को भी सुहृद सर्वभूतानाम, वह सबको वैकुंठ लेके जाना चाहते हैं। अब प्रश्न, क्या इतने असमर्थ हैं कि नहीं ले जा सकते? नहीं, लेके तो जाना सबको जाते हैं और समर्थ भी हैं, लेकिन सब लोग जाना नहीं चाहते हैं, ये बात। लेकिन वह चाहते हैं। अब आप ये बताइए, आप ऐसा कार्य कर रहे हो जो भगवान भी चाहते हैं कि आप सफल हो, तो आप असफल हो सकते हैं। प्रभु, आपका नाम क्या है? आदिराज कुंडल प्रभु। आप बताइए कि भगवान जो कार्य आपसे कराना चाहते हैं और आप भी वही कार्य करें, तो असफल हो सकते हैं। हम बहुत सारे वो कार्य करना चाहते हैं जो भगवान नहीं चाहते कि हम करें, तो उसमें सफलता हमारे कर्मानुसार यानी भोग। लेकिन अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो आप क्या यह स्वीकार करेंगे कि भगवान भी चाहते हैं कि हम भक्ति करें? इज इट नॉट एनकरेजिंग? और हम लोग कभी कभी सोच सकते हैं, नहीं, हमसे भक्ति नहीं हो सकती है, भगवान तो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं भक्ति करने में। ऐसे भगवान नहीं चाहते कि आप भक्ति करें। कहीं शास्त्र में लिखा है कि भगवान कृष्ण ना चाहते हो कि आप भक्ति करें? वो तो बहुत ज्यादा चाहते हैं। अरे इस पूरी भक्ति कराने के लिए तो इतनी कॉम्प्लेक्स जगत की सृष्टि कर दी। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करनी ही नहीं पड़ती है, हमारे लिए की है वो। इतना कॉम्प्लेक्स जगत है। दिस इज अमेजिंग कंपैशन। और वो यह भी जानते हैं कुछ नालायक कभी नहीं सुधरेंगे, इस ब्रह्मा जी के जीवन में भी नहीं सुधरेंगे, लेकिन कुछ लोग सुधर जरूर जाएंगे, इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के करते हैं। दिस इज वेरी नाइस। अगर आपको लगे कि कोई महान व्यक्ति आपको अपने घर में चाहता है, विल यू नॉट बी हैप्पी? क्या आप प्रसन्न नहीं हो जाएंगे? अरे हमको बुलाया है। पहली बात तो शायद विश्वास ही नहीं हो ना, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो सड़क पे चलने वाला व्यक्ति या ई बाइक से चलने वाला व्यक्ति, मुझे क्यों बुलाएंगे? नहीं विश्वास होगा। इट इज टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन आपके सामने यही तो आचार्यगण प्रभुपाद कृपा करके हमको समझा रहे हैं। कृष्णा वांट्स यू, कृष्णा वांट्स यू इंडिविजुअली, कलेक्टिवली ऑल्सो। एटलीस्ट इंडिविजुअली आप तो पहुंचो, अब बाकी लोग भी पहुंचेंगे तो अच्छी बात है। हमारा कर्तव्य है कि हम सबको बताएं। अब जो लोग समझ जाएंगे वो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो। अपने जीवन में कभी भी आप स्पेशली भक्ति कर रहे हैं, कोई न्यूनता देखें और भगवान से आर्थ स्वर में आप प्रार्थना करें, भगवान प्लीज प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए, और आप देखेंगे कि भगवान सहायता कहाँ कहाँ से करने लग जाएंगे। वो तो विश्व रूप में, उनके मुख और उनके हाथ हर जगह से हैं, कहीं से भी हेल्प करेंगे, कहीं से भी हेल्प करेंगे। क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा मतलब है। फुल अवेयरनेस। जैसे हम स्वप्न में होते तो दुनिया वहीं खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं स्वप्न की, और पता ही नहीं था जागृत जीवन क्या है। इस समय भी हम लोग सो रहे हैं तो हमको पता ही नहीं कि तुरीय अवस्था क्या है, वहां पे जीव कैसे भगवान से लीला का आदान प्रदान कर रहा है, और उसमें भी वैकुंठ का भाव है, फिर दास्य भाव है, साख्य भाव है, ऐसे करके जो सबसे आत्मीय अवस्था है, जिसे पूर्ण जागृति की अवस्था कहेंगे, वो है भगवान की रास लीला में प्रवेश। तो भगवान चाहते हैं इस प्रकार से। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी गोपी हैं, यह मैंने नहीं कहा, ना प्रभुपाद इस बात को कह रहे हैं। हर जीवात्मा का अपना अपना भाव है, वह उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहता है, वो वहां तक जागृत होगा और वहीं तक वो जागृत रहना चाहेगा भी। भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति रासलीला में जाना चाहेगा। डज दैट मेक सेंस? प्रभुपाद से भक्ति विश्वनाथ माधव महाराज ने पूछा कि हम लोग रोज तुलसी महारानी से कहते हैं कि भाई करो निज दासी, तो क्या जरूरी है कि सभी लोग दासी बनना चाहें? तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। और एक वे में गाया जा रहा है, लेकिन आप दास भी बन सकते हैं। दास इन द सेंस यू कैन हैव अ मेल फॉर्म ऑल्सो। सभी लोग गोपी बनने के लिए नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि सब लोग गोपी बनेंगे, ये बात नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये जो भगवान का माधुर्य भाव का प्रेम है, वो हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा उसमें रेसिप्रोकेशन होता है। लेकिन केवल इसको सुन करके आप ये हम लोग को नहीं सोचने लगना है कि हम सब गोपी हैं। दैट विल बी सहजिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा इस बात को। कुछ भक्तों का प्रश्न है वो मैं ले लेता हूँ, अगर देखते हैं कितने प्रश्नों का होगा। जो प्रश्न नहीं हो पाएंगे उसको छोड़ देंगे हम।
इफ माया स्टेज अवे फ्रॉम लॉर्ड देन हाउ कम इट वॉज रिटन दैट माया भगवान में लीन थी। देखिए, इनका प्रश्न है कि जब भगवान से माया दूर रहती है तो भगवान में लीन कैसे थी। देखिए, भगवान के बाहर क्या है, आप ही बता दीजिए। आप भगवान में डुअलिटी देख रहे हैं, भगवान के अंदर और बाहर। शब्दों का प्रयोग ऐसा किया जाता है ताकि हमारी जो डुअलिटी वाली भावना है कि ये रूम के अंदर, रूम के बाहर है, उस तरह से समझाया जाता है। लेकिन भगवान के अंदर बाहर का निर्णय आप कैसे कर रहे हो? तो भगवान में लीन थी। अब तब मैं पूछूं कहाँ लीन थी, अब बताइए उसका उत्तर। तो हम लोग को समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि भगवान में लीन थी। सही बात है, भगवान में माया है ही नहीं, भगवान में अंदर नहीं बैठी रहती है। लेकिन अब कहीं लीन थी, क्या कह सकता हूँ, किसी रूम में होगी। कौन सा रूम? शब्दों, अच्छा बता दिए रसगुल्ले का टेस्ट क्या होता है शब्दों में। तो रसगुल्ले का टेस्ट आप नहीं समझा पाएंगे और आध्यात्मिक विषयों को पूर्णतः शब्दों में कैसे समझा सकता है? जितना शब्दों की लिमिटेशन है उतना समझाया जा सकता है। जब महाविष्णु उस समय थे ही नहीं तो फिर उस श्लोक के हिसाब से कौन अपने आप को ना होने के बराबर माने? भगवान माने, भगवान माने। जैसा हम लोग कहते हैं कि उनका होना ना होना एक बराबर है, क्या इस श्लोक में यही कहा जा रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो आप अलग अर्थ में कह रहे हैं उनका होना ना होना एक बराबर है, वो सब नहीं है। होना ना होना एक बराबर है मतलब होते हुए भी नहीं कोई कार्य करे, लेकिन ऐसा नहीं है। वेल है यार, ठीक है, सही कह रहे हैं। होना ना होना एक बराबर है मतलब जीवात्मा जब सुप्त अवस्था में है तो जीवात्मा नहीं ही है, कोई कार्य तो कर नहीं पा रहा है वो, तो इसलिए आप कह सकते हो कि उनका होना ना होना एक बराबर है। ठीक है, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवात्माओं को नहीं होना जैसा मानना, तो वही बात है, जैसा मतलब इक्वल टू लाइक। ठीक है। जब भगवान कृष्ण गोलोक में लीला करते रहते हैं तो फिर भौतिक लोक में कैसे अवतरित होते हैं और क्यों? गीता नहीं पढ़ते हैं? अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। दिस इज 4.4। तो ये श्लोक बता रहा है कि कैसे अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसलिए अवतरित होते हैं। अब गीता पढ़ लीजिएगा उसके लिए। जीवात्माएं सुप्त अवस्था में महाविष्णु में निवास करती हैं और जब तक महाविष्णु का भी विस्तार नहीं हुआ है तो जीवात्माएं महाविष्णु के साथ कृष्ण में निवास करते हैं क्या? ऐसा नहीं बोला है। महाविष्णु में विस्तार, अब हमको इस बारे में नहीं पता भैया, महाविष्णु नहीं है, जितना लिखा है उतना बता रहे हैं कि महाविष्णु का विस्तार नहीं किए और जीवात्मा लीन है। हमसे मत पूछो कि जीवात्मा कहाँ लीन है, क्योंकि हमको दोबारा लीन होना नहीं है, हमको भगवान के पास जाना है। बस इतनी बात समझ लीजिए कि लीन थे। ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे हम सब पढ़ के आए, जब लिखा ही नहीं तो मैं क्या बताऊं बेटा। हम महाविष्णु नहीं है, इसे ना बन सकते हैं। वी डोंट नो दैट ज्योग्राफी, हमको ज्योग्राफी नहीं पता क्योंकि हिस्ट्री ब्लैक है। हिस्ट्री क्लियर नहीं तो इसलिए ज्योग्राफी भी क्लियर नहीं है कि नहीं? क्या करें, नहीं बता सकते। अच्छा मालूम जी चल जाए तो क्या आपको दिक्कत है? इतना समझ लीजिए कि जीवात्मा लीन है, क्योंकि ये सारी जो बात आप सोच रहे हो ना कि एक जगह महाविष्णु है वहां सब लीन है, ये वो सब अपनी भौतिक बुद्धि से हम सोच रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा है कि भगवान महाविष्णु के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं वो गलत है। सोच सही व्यक्ति के बारे में रहे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लोटे से साड़ी नहीं नापी जा सकती। Things will be revealed to us. We are happy because we are talking about Krishna, we are talking about Mahavishnu, that's it. लेकिन ऐसा नहीं कि जो सही एकदम जो बात है वो बिल्कुल आप समझा ही देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, तो ये बात गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, लेकिन इसका रियलाइजेशन तो भगवान को स्वयं देना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे समझ लाएंगे बताइए? ऐसा लगता है कि ये मटेरियल क्रिएशन एक रूटीन वर्क है भगवान के लिए, बिल्कुल सही है। Sometimes Lord feels incomplete without creation. Sometimes he feels tired with creation. No. देखिए, जो आपने प्रश्न किया कि भगवान अपूर्ण अनुभव करते हैं अपने सृष्टि के लिए और वो रूटीन कार्य करते हैं। देखिए, रूटीनली वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो रूटीन कार्य है नहीं। जैसे हम लोग यहाँ रूटीन बाथरूम जाते हैं, बाथरूम जाए बिना हमारी आवश्यकता है, वैसा रूटीन वर्क नहीं है। यद्यपि वह रूटीन वे में कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी आवश्यकता नहीं है। He does not need to create. उनको अपना घर बनाने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग यहाँ घर बनाते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। ध्यान देना होगा इस बात का। वो केवल इनकम्प्लीट इसलिए अनुभव करते हैं, जिन जीवात्माओं को प्रेम प्राप्ति का मौका मिल सकता था उनको देह नहीं प्राप्त है। बस उनको मौका मिलेगा तो वह उनमें से कुछ लोग उनके पास, भगवान के पास वापस आ जाएंगे, इसलिए वह ऐसा सोच रहे थे। लेकिन हाँ, एक और बात है कि वह सृष्टि से थक नहीं जाते। अरे भैया बहुत देर से सृष्टि चल रही है, भाई सांस लेते लेते हमारे को तो अस्थमा हो जा रहा है, ऐसा भगवान के संग नहीं है। भगवान कभी थकते नहीं है, उनकी शक्ति असीमित है। तो थक गया बंद करे ऐसा नहीं है। अग्रीड?
जैसे हम लोग थक जाते तो सो जाते, तो भगवान ऐसा नहीं कि थक गए, अरे अब इस कैसे ये चलेगा, सब ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए आपको। वह केवल इस सृष्टि को इसलिए लय कर लेते हैं कि अब वो अब और समय नहीं देना चाहते जीवात्मा को, अब अगली बार समय देंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।